हाय, मैं अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है? क्योंकि आज के अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा वायु प्रदूषण का ही है, क्योंकि आए दिन हम बहुत सारे तकनीकी का यूज कर रहे हैं और जैसे जैसे तकनीकी हमारी बढ़ती जा रही है उसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में वायु प्रदूषण का भी खतरा क्या करता है, बढ़ता जा रहा है। तो आज हम उसी वायु प्रदूषण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण के बचाव क्या होते हैं और वायु प्रदूषण से मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वायु प्रदूषण से मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है, उससे जीव कैसे प्रभावित होते हैं और उससे हमारा इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित होता है, इस बात को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और जानकारी अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन का। और इंट्रोडक्शन में परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि ठीक है, परिचय अगर हम ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जब हवा में कोई भी पदार्थ यानी कि जो प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित जो भी हो पदार्थ अगर स्तर से ज़्यादा अगर मात्रा में अगर लंबे समय तक अगर मौजूद अगर रहता है तो उसको हम लोग कहेंगे वायु प्रदूषण। क्या कहेंगे? वायु प्रदूषण। जैसा कि आपको ये चित्र में दिखाया गया है कि एक चिमनी है और इससे निकलने वाला जो धुआं है जो कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में अगर बढ़ जाता है तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं वायु प्रदूषण। क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण। और वायु में जो भी पदार्थ हमारे अगर मिल जाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो और चाहे मानव निर्मित हो, वे इन्वायरमेंट में मिल करके वायु क्या करते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। और जो वायु को प्रदूषित करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं? प्रदूषक। क्या कहते हैं? प्रदूषक उसे कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? प्रदूषक। प्रदूषक का काम क्या होता है कि प्रदूषक वायु में मिल करके वायु में अशुद्धियों को क्या करता है? उत्पन्न करता है। और अगर लंबे समय तक अगर रहता है तो पूरी वायु को क्या करता है? प्रदूषित कर देता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण करते हैं। वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को नुकसान होता है। ठीक है, तो प्रदूषण की बात किया जाए, वायु प्रदूषण आप समझ में आ गया होगा कि जब भी अगर कोई हवा में कोई भी प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित पदार्थ हो अगर स्तर से अगर ज़्यादा हो जाता है और लंबे समय तक अगर मौजूद रहता है तो वायु प्रदूषण के कंडीशन को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, और यह वायु प्रदूषण दोनों के कारण मानव के स्वास्थ्य पर और पर्यावरण को दोनों क्या होता है? नुकसान होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वायु प्रदूषण का समझना, तो आगे चलते हैं। आगे है वायु प्रदूषण के कारण। तो वायु प्रदूषण के अगर कारण की बात की जाए तो वायु प्रदूषण के लिए मानवीय गतिविधियाँ और प्राकृतिक स्रोत दोनों ही उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि दोनों के द्वारा ही प्रदूषण फैल सकते हैं, मानवीय गतिविधियों द्वारा और प्राकृतिक स्रोत द्वारा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्राकृतिक कारण को डिस्कशन करने वाले कि प्राकृतिक वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। तो प्राकृतिक कारण कौन कौन से? वायु प्रदूषण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना, ओजोन, मीथेन और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और कुछ प्रदूषक शामिल होते हैं। जिनके अलावा बंजर भूमि से उड़ने वाले धूल भी अगर हैं ज़्यादा मात्रा में तो वो भी हमारे वायु को प्रदूषित कर सकते हैं और यह प्राकृतिक है, इनमें किसी भी प्रकार का मानव से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आंधी तूफान आ गया, तो आंधी तूफान से क्या होता है कि जो बंजर भूमि है जहाँ पे सिर्फ धूल ही धूल है तो वहाँ की धूल भारी मात्रा में उड़ जाती हैं और जिसकी वजह से हवा में मिल करके हवा को क्या कर देती हैं? अशुद्ध कर देती हैं। ठीक है, तो ये भी वायु प्रदूषण का कारण है। या फिर जंगलों में आग लग गया, आग लगने से क्या होता है कि बहुत भारी मात्रा में धुआं उठता है और धुएं के कारण क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस दोनों उत्पन्न होती हैं। तो यह प्राकृतिक कारण है जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं? वायु प्रदूषण फैल सकता है। दूसरा होता है मानवीय कारक। क्या होता है? मानवीय कारक। मानवीय कारक का मतलब ये होता है कि वायु प्रदूषण को फैलाने में मानव का कितना हाथ है या फिर किस किस कारण हो सकते हैं। पहला होता है बिजली संयंत्र यानी पावर प्लांट की जितनी भी चिमनियाँ होती हैं उसके वजह से धुआं निकलते हैं और धुएं से हम लोग क्या करते हैं? हवा मिल जाती है और धुएं कण जब हवा मिल जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण से हवा क्या होती है? अशुद्ध हो जाती है। मानव गाड़ियाँ, जैसे मानव निर्मित जो गाड़ियाँ होती हैं पेट्रोल से चलती हैं, पेट्रोल से निकलने वाले जो धुएँ होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है और
उससे भी फैल सकता है। या फिर हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जब जलती है तो उससे भी धुआं निकलता है जो भी वायुमंडल को हमारे प्रदूषित करता है। स्प्रे करना या फिर जब हम लोग पेंट स्प्रे करते हैं तो उससे भी जो पेंट के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो भी हवा में मिल जाते हैं और क्या करते हैं, वो हवा को प्रदूषित कर देते हैं। फिर उसके बाद गाड़ियों से होने वाला उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वायु प्रदूषण का एक तो मुख्य स्रोत है, जिसके कारण क्या होता है, यह वायु प्रदूषित हो जाता है। और यह जितने भी कारक हम स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब कौन से कारक हैं, मानवीय कारक हैं। ठीक है, अगर ये मानव अगर ऐसा काम करता है तो प्रदूषण की मात्रा बढ़ सकती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि बचाव, हम कैसे वायु प्रदूषण से बचें। ठीक है, और सबसे पहले पता आपको होना चाहिए कि जो वायु प्रदूषण के जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसें जब वायुमंडल में मिल जाती हैं हवा के साथ तो हवा को क्या कर सकती हैं, प्रदूषित करती हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में क्या होती है, परेशानी होती है। तो हम बचने के सबसे पहले उपाय है कि जब बाहर अगर हम घर से निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, बाहर किए जाने वाले व्यायाम से बचें, वाहनों का प्रयोग कम करें या फिर जहाँ तक हो सके तो जितना कम हो सके उतना ही यूज करें आप, और अपने आसपास सफाई का क्या करना चाहिए, ध्यान रखें, जिसकी वजह से धूल धक्कड़ न हो या फिर जो भी परेशान हो आप ध्यान में रखते रहें। फिर दूसरा होता है हमारा कृषि से निकलने वाले खरपतवार न जलाएं। जैसे मान लेते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी किसान लोग खेत में से जो भी घास पतवार जो भी होता है उसको फूंक देते हैं भारी मात्रा में, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, धुआं निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा हवा में मिक्स हो जाती है और वायु प्रदूषण का कारक बन जाती है। ठीक है, तो हम बचाव अगर इस तरह से करते हैं तो वायु प्रदूषण से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक हमने ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ और इसमें सभी अंग हैं जो मेन पार्ट्स हमारे जो प्रभावित हो सकते हैं, मैंने उसी को लिया हुआ है। सबसे पहले हमारा आता है ब्रेन कैसे प्रभावित होता है वायु प्रदूषण से। अगर वायु प्रदूषण की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो हमारे शरीर पे मानसिक तनाव और याददाश्त कमज़ोर होना, ये सब हमारे ब्रेन को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं वायु प्रदूषण के कारण, क्योंकि हवा के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वे हमारे श्वसन क्रिया के माध्यम से या फिर भोजन के माध्यम से क्या करते हैं, हमारे शरीर के चले जाते हैं और हमारे पूरी तरीके से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से मानसिक तनाव और याददाश्त का कमज़ोर होना जैसी बीमारियां हमारी फैल सकती हैं। सेकंड हमारा हार्ट है, यानी कि दिल। हार्ट में क्या होता है कि वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है कि ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं आदमी और दिल का दौरा का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है श्वसन तंत्र। तो जाहिर सी बात है कि अगर हवा, क्योंकि हम लोग श्वसन की जो भी क्रिया करते हैं हवा में करते हैं, और हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सभी गैसें मिश्रित होती हैं, और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है लगभग 1% के नियर अबाउट होती है, और 21% हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 21% हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें हवा में हमारे साथ ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस हमारे शरीर के अंदर चली जाती हैं, जिसकी वजह से अगर वायु प्रदूषित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य तत्वों की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमें श्वसन की क्रिया में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जिसकी वजह से हमें अस्थमा यानी दमा के भी मरीज आदमी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा चीज़ होती है आँखें कैसे प्रभावित होती हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली वायुमंडल के टच में रहते हैं और हवा चलती है तो उसके साथ अगर ये सब भी गैसें मिक्स हो जाती हैं तो हमारे आँखों में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण हमारे जलन और सूजन की समस्या होती है। सेकेंड, आँखों का लाल हो जाता है, और तीसरा आँखों में एलर्जी हो जाती है, जिससे खुजली उजली होना चालू हो जाता है। और सेकेंड होता है त्वचा। ये त्वचा क्या होता है कि डायरेक्टली हमारे बॉडी जो होता है हमारा वायुमंडल के टच में होता है, तो हवा क्या होती है, जो विषैली हवाएँ होती हैं वो हमारे शरीर को कि पहले बाहरी पार्ट त्वचा ही होता है तो उसी को ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जिससे समय से पहले झुर्रियाँ पड़ जाना, दाग धब्बे का होना और एलर्जी, ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारी स्किन की समस्याएं होती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि चेहरे की लाइट और जो स्किन का ग्लो होता है वो गायब हो जाता है वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, अब उसके बाद आता है, ये सब तो थे हमारे वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के जो बचाव होगा वो भी हमने पढ़ा, और हमने यह भी पढ़ा कि वायु प्रदूषण से हमारे शरीर में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं।
और लास्ट में अगर हम निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन होता है, तो कंक्लूजन क्या है कि वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य है, जिससे स्वास्थ्य खतरा हो सकता है। यह हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियां, कैंसर और अन्य स्थिति के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ठीक है, और हमारे निष्कर्ष में यह भी होता है कि हमारी अब ड्यूटी क्या है। सबसे पहले नेचुरल ड्यूटी हमारी क्या है, जो प्राकृतिक से संबंधित ड्यूटियाँ क्या हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और पेड़ वायु क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो हमें वायु प्रदूषण से अगर बचना है, वायु प्रदूषण से अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। दूसरा होता है ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन की ड्यूटी क्या होती है वायु प्रदूषण से संबंधित। पहले सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कम करें, बाइक कम चलाएं, पैदल चलने का विकल्प चुनें, बढ़ती हुई ईंधन दक्षता वाली कारों या इलेक्ट्रिक कारों को क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदल ही चलना चाहिए, या फिर अगर आजकल जो बैटरी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रिक कार होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं या इलेक्ट्रिक बाइक होती हैं, उनसे वायु प्रदूषण का खतरा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उससे किसी भी प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिशन नहीं होता है। अब जागरूकता की बात करते हैं हम लोग। जागरूकता क्या होनी चाहिए, वायु प्रदूषण से संबंधित नियमों को जानें और उसका पालन करें, और दूसरों को भी क्या करना चाहिए, इससे जागरूक हो, चाहे ताकि कम से कम वायु प्रदूषित हो। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा, उसके क्या होते हैं, और जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आपको सभी लोगों को थैंक्स टू, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, और इससे संबंधित, साइंस से संबंधित जुड़ी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।